दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बॉटनी विद शुभम पे। आज हम करेंगे साइंस 6 से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। 6 to 10 को हम आज से शुरू करेंगे, 6 to 10 एनसीईआरटी को, और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। और इसमें वो हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी या जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है वो सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। क्योंकि 6 to 10 यही जो पेपर में जो भी आता है साइंस वो 6 to 10 ही आता है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी सिविल एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास चलेगी। ये साइंस की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल एमसीक्यू करवाया जाएगा और ये बहुत ही फास्ट में कंप्लीट किया जाएगा। इससे आपका रिवीजन, बस रिवीजन पर्पस से है। अगर कोई साइंस नहीं भी थ्योरी पढ़ाए तो भी मतलब ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के उसका कवर हो सकता है। तो आज हम टोटल लगभग 50 क्वेश्चन लाए हैं, देखिए कितना होता है। और इसे हम तेज़ी से 18 से 20 मिनट में पूरा करने वाले हैं, जिससे आप लोग का समय नहीं जाए और रिवीजन भी हो सकता है। और यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपको पूरा सीरीज मिलने वाला है और सारे एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक वगैरह भी करें और कमेंट में अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइंस का एनसीईआरटी है 6 to 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? बाय लैंग्वेज में आप लोग को क्वेश्चन आंसर दोनों देखने को मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय या यकृत या थायराइड या प्यूटरी ग्रंथि, इनमें से कौन सा हो जाएगा मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन का स्राव किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बीटा कोशिका हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा है बताइए, तेजी में बताइए कौन सा हो जाएगा? बेरी सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए या सी, डी, ई, के, कौन सा हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनोफिलीज, नर एनोफिलीज, मादा क्यूलेक्स एडिज, कौन सा हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा, फीमेल एनोफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या प्रोटोजोआ के कारण? इसका वायरस हो जाएगा सी, विषाणु के द्वारा सही हो जाएगा, 6 का सी। विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? न्यूरॉन या नेफ्रॉन या एल्क्यूलोस या ऑस्टियोन, कौन सा हो जाएगा? 7 का बताइए कौन सा? बी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में, या लाल अस्थि मज्जा में, या प्लीहा में, या विक्र में, कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर का बी सही हो जाएगा, रेड बोन मैरो में। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? विच इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? मतलब वैसा जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? A+ या B+ या O- या O+? बताइए कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे O होगा, लेकिन O कौन सा होगा, प्लस या माइनस? तो O- होगा, 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेंबर आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? कितने होते हैं बताइए, 10 नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने सही होते हैं? तो इसका 5 डी सही हो जाएगा, 5 होते हैं चेंबर। सॉरी, इसका हो जाएगा सी, 4 से, हाँ 4 ही चेंबर इसमें होते हैं, आपको 4 चेंबर देखने को मिलते हैं।
4 सही हो जाएगा। डी गलत बोल दिए। वो सी ऑप्शन गलत, मतलब कि 4 नंबर बोलना चाहिए था वो, तो वो हम डी बोल दिए थे। सी सही हो जाएगा, 4 नंबर उसमें है। 10 का सी। 11 नंबर, पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? विच टिश्यू मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर इन द प्लांट? बताइए कौन सा हो जाएगा? पौधे में जल का परिवहन, जल जो ले जाता है वो कौन सा टिश्यू होता है? फ्लोएम होता है या जाइलम होता है या कैम्बियम होता है या कॉर्टेक्स? कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपको जाइलम देखने को मिलेगा। 11 का बी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोएम जो है वो आपको फूड सप्लाई करता है और जाइलम ही है जो जल और मिनरल्स को ले जाता है पौधों को, पौधे तक। 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? विच इज द प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैरोटीन हो जाएगा या जैंथोफिल हो जाएगा या क्लोरोफिल ए हो जाएगा या फाइकोसाइनिन? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्लोरोफिल ए हो जाएगा, सी 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी है। 13 का सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? विच इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या रिक्तिका, जिसको वैक्यूल बोलते हैं? कौन सा हो जाएगा? तो 14 नंबर का राइबोसोम हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? विच इज द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले बीमारी को बताना है। मलेरिया या हैजा या एड्स या डेंगू? कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर बताइए। तो हैजा हो जाएगा, बी। डेंगू का प्रमुख वाहक कौन सा होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर या फिर एनोफिलीज मच्छर या घरेलू मच्छर? कौन सा हो जाएगा इसमें से? 16 नंबर का बताना है। तो इसमें एडीज मॉस्क्यूटो हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री? तो 17 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 37 डिग्री। 18 नंबर, मनुष्य की देह कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्मोटिक सेल? कितनी हो जाएगी 18 का? सी सही हो जाएगा, 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ विच सब्सटेंस? काइटिन की, सेलुलोज की या ग्लाइकोजन या प्रोटीन की बनी होती है? तो पादप की है तो सेलुलोज की बनेगी, ठीक है। इसका बी सही हो जाएगा, 19 बी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? किडनी में, लीवर में, स्प्लीन में, प्लीहा जिसको बोलते हैं, या अग्नाशय में? कौन सा हो जाएगा 20 का? बताइए। 20 का बी, लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल है या न्यूटन है या वाट है या पास्कल होता है शक्ति का? 21 नंबर बताइए। 21 का सी हो जाएगा, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का बताना है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा या एम्पियर हो जाएगा या फिर ओम हो जाएगा या फिर आपको कूलाम्ब हो जाएगा? तो इसका एम्पियर हो जाता है, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का पूछ रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट था, ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? 23 नंबर। इजी क्वेश्चन है, ओम हो जाएगा 23 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस यूज करेक्ट मायोपिया? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष से मतलब कि निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। मतलब हमको दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष है मतलब कि हमको मायोपिया है, निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु हमें नहीं दिख रही है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम कौन सा लेंस करेंगे यूज, ये बताना है 24 नंबर का। तो उसके लिए उत्तल लगाएंगे या अवतल लगाएंगे या बेलनाकार या द्विफोकल लेंस लगाएंगे।
तो बाइफोकल तो वो जब दोनों में गड़बड़ हो तब लगाया जाता है, बेलनाकार तो लगेगा नहीं। अवतल या उत्तल में बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस होता है दूर के लिए। जब दूर आपको दूर देखने में दिक्कत हो रहा है तब कॉनकेव लगाइएगा, और नज़दीक देखने में जब दिक्कत हो तो आप उत्तल लेंस लगाइएगा। आप ऐसे इससे समझ सकते हैं, इसका बी आंसर है। इसको समझ सकते हैं कि उत्तल छोटा शब्द में लिखा हुआ है, तो आपको जब छोटा देखने में दिक्कत हो तब लगाइएगा। जब ज़्यादा दूर देखने में दिक्कत हो तो बड़ा अक्षर है तो बड़े वाला लगाइएगा। अवतल में बड़ा अक्षर है, बड़े वाला लगाइएगा। देखने में दिक्कत हो, अगर दूर दृष्टि बोले तब तो आपको उत्तल लगाना है, निकट दृष्टि बोले तब आपको अवतल लगाना है। लेकिन आपको जब ऐसे समझिए, याद रखने के लिए, जब हमें देखने में दिक्कत हो, दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम अवतल लगाएंगे। नज़दीक का देखने में दिक्कत हो रहा है तो उत्तल लगाएंगे। और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तुओं में साफ साफ दिख रही है, नज़दीक की वस्तुओं में नहीं दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये तो इजी हो गया, आप बताइए कौन सा होगा इसमें? उत्तल लेंस हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7, 8, 9, कौन सा हो जाएगा? 26 का सी सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि किस माध्यम में संचरित हो सकती है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम? ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है। कैन नॉट ट्रेवल थ्रू मतलब ध्वनि किस माध्यम से नहीं जा सकती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ध्वनि को जाने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में माध्यम नहीं होता है, तो ये आपको निर्वात में हो जाएगा, 27 का डी। सॉलिड में, ठोस में, द्रव्य सब में जाएगा, लेकिन निर्वात में, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए हमेशा माध्यम, जब हम बोलते हैं इसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे वो अगला को सुनाई नहीं देगा। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। 28 का बताइए, जूल हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल, कौन सा हो जाएगा? 29 का बी सही हो जाएगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए 30 नंबर का, इसका पास्कल हो जाएगा, सी। विद्युत शक्ति का एसआई सूत्र कौन सा हो जाता है? P बराबर वी आई, P बराबर V बट्टा आई, या P बराबर आई आर, या P बराबर आर आई, आर बट्टा आई, कौन सा हो जाएगा? 31 का, तो 31 का ए सही हो जाएगा, P बराबर वी आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या परवलयिक दर्पण, कौन सा हो जाएगा? तो समतल दर्पण में तो नहीं दिखेगा, उसमें आपको पूरा फोकस नहीं आएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण देखने को मिलेगा, 32 का सी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में सारा मतलब हर चारों तरफ का जो लाइट होता है वो एक ही जगह केंद्रित कर देता है, और अवतल दर्पण जो होता है वो आपको एक जगह पर ही लाइट देगा। अवतल जैसे कि हेडलाइट में लगाते हैं तो आप जहां फोकस करते हैं वहां पर लाइट देता है, और उत्तल दर्पण में है कि वो फैला देता है, फैला के देता है, जिसके कारण वो हमको छोटे से जगह पे हमको सारा चीज दिख जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि छोटे से मिरर में हमको पीछे का सारा व्यू दिख जाता है एक छोटे से जगह पे, और अवतल दर्पण जो होता है उसको वो छोटे जगह पे नहीं, वो वाला काम ये उत्तल दर्पण में जैसे कि फैला देता है वो नहीं फैला पाता है, इसलिए अवतल दर्पण को आगे हेडलाइट में यूज किया जाता है। क्योंकि अगर लाइट फैला देगा, अगर आगे हमें उत्तल दर्पण को कर देंगे तो फिर हमें जहाँ देखना है वो हमें स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, चारों तरफ फैल जाएगा, इसलिए आगे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे और उत्तल दर्पण का हम साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। 32 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण, बताइए कौन सा हो जाएगा? 33 का
सी सही हो जाएगा, रेडिएशन के द्वारा। आवृत्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है? डेसिबल, हर्ज, सेकेंड या मीटर? कौन सा हो जाएगा? 34 का बी हो जाएगा, हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान की सामान्य सर्व सीमा क्या होती है? 2 से 20 हर्ज तक, 20 से 2000 हर्ज तक, 200 से 2000 हर्ज तक, या 20,000 से 40,000 हर्ज तक? बताइए 35 का। तो 35 का 20 सही हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ज तक हम सुन सकते हैं। मिनिमम 20 सुन सकते हैं और मैक्सिमम हम 20,000 हर्ज तक ही सुन सकते हैं, उससे आगे की हम नहीं सुन पाएंगे। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 होगा। 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है नीले को किस रंग में बदल देगा? 37 का बताइए। नीले को रेड में बदल देता है, बी सही हो जाएगा। आज बहुत सारा क्वेश्चन इजी लाया हूँ क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो धीरे धीरे इसमें मॉडरेट होगा, फिर हार्ड लेवल सारा इसमें कवर किया जाएगा। बेसिक टू हाई पर जाएंगे हम, बेसिक टू हाई पर जाएंगे, मतलब लो टू हाई हम जाएंगे, इसमें सारा कवर करेंगे। तो कुछ आपको इजी भी लगेगा, कुछ हार्ड लगेगा। अभी फर्स्ट क्लास है तो आपको ज़्यादातर पढ़ा हुआ बुझाएगा, धीरे धीरे आपको इसमें हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारा कवर करेंगे। ये सीरीज लगातार चलता रहेगा और आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और फास्ट सीरीज में आप इसको देख के रिविज़न कर सकते हैं। और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें आप क्या आपका कुछ और डिमांड है तो वो भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए 38 का। इसमें बी हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 39 बताइएगा। इसका बी हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 40 नंबर बताइए। इसका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपको याद रखना है, 40 नंबर Na2CO3 इंटू 10H2O, वॉशिंग सोडा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑर्गन? तो कौन सा हो जाएगा 42 नंबर का? तो ये नाइट्रोजन सर्वाधिक, 78% हमें नाइट्रोजन ही देखने को मिलती है, तो सी सही हो जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन? कौन सी हो जाएगी? या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? कौन सी हो जाएगा 43 नंबर का? तो 43 नंबर का बी सही हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? 44 बताइए। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथिलीन? तो इसका 44 का ए सही हो जाएगा, मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? केवल ऑक्सीजन, केवल जल ऑक्सीजन और नमी, केवल CO2? तो केवल वाला तो बहुत ही कम सही होता है, वैसा आप देख के इसको हटा सकते हैं। तो केवल वाला बहुत ही कम चांस है कि आपको आंसर सही होता है। केवल ऑक्सीजन और केवल जल से नहीं होगा, इसको जब तक दोनों नहीं मिलेगा तो लोहे में जंग नहीं लगेगी, उसको नमी चाहिए, ऑक्सीजन के साथ नमी चाहिए, तो इसका सी सही हो जाएगा, 45 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सी होती है? सोडियम, पारा, लोहा, एल्युमिनियम? 46 नंबर बताइए। इसका बी सही हो जाएगा, पारा, मरकरी। कमरे के तापमान पर द्रव्य अधातु कौन सी है? यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? धातु पूछता, इसमें अधातु हो जाएगा। कौन सा? बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज? कौन सी हो जाएगी? 48 नंबर बताइए। तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में, सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक या ऑक्जेलिक? कौन सा पाया जाएगा? तो 49 नंबर का आपको बी देखने को मिलेगा, एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है सिरके में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल,
एवं लैक्टिकम कौन सा हो जाएगा? तो 50 का सी सही हो जाएगा, साइट्रिकम। तो आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ गाइस। सो आप अपना प्यारा सा कमेंट दें जरूर से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर अपना सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंच जाए। सो आप बताइए कि कैसा आपको क्लास लगा। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।